अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए यहाँ पर हम अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और ये हमारा टॉपिक क्या है? कोरिलेशन बिटवीन इंस्ट्रक्शंस, एक्सप्रेशंस एंड पिक्चर्स। आपको जो है इंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेशन और पिक्चर्स के बीच में क्या ताल्लुक है पहचानना है इस टॉपिक में। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होगा। आप कैसे देखते हैं उसको, तस्वीर को, और उसके बाद सिचुएशन, इमोशंस वहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं वो आपने बताना है। इस पर से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। कैसा मुंह बनाए? इतना बुरा नहीं मुंह बना हुआ इसका, उसका मुंह जरा अच्छा बना हुआ है। गेज द करेक्ट फीलिंग फ्रॉम द गिवन फेस इमोशन। पहचानो, बहुत प्यारा मुस्कुरा रहा है ना? क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है ना? नहीं, क्या कर रहा है फिर? इसकी फीलिंग को गेस करना है, इसके इमोशंस को, इसके फेस को, और बताना है कि क्या सही है, क्या सही है। फिर चलो बताओ। सर ये मेरे को चिढ़ा रहा है। नहीं भैया, किसी को चिढ़ा नहीं रहा है। ये जो है गुस्से में है। हैप्पी बोले तो खुश लग रहा है कि ये, अगर ऐसे लोग खुश रहेंगे ना तो कोई खुश रहना नहीं चाहेगा। सच बोल रहा हूं मैं। सैड, गमगीन नहीं है ये, गमगीन की अलग फेज होते हैं। एंग्री, गुस्से में ये, गुस्से में। तुम कैसे होते हो गुस्से में? जरा एक बार बताओ, तुम गुस्सा करते हो तो कैसा करते हो? समझ आ गया मेरे। क्राइंग, रो रहा है कि नहीं रो रहा है? तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। मियाँ ये जो है गुस्से में है। देखो इधर, look at the picture and guess that who said what and fill the blanks। यहां पर इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और उस पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि ग्रैनी और प्रिया क्या बातचीत कर रहे हैं। दादी अम्मा और प्रिया के बीच में क्या बातचीत हो रही है? सुनना नहीं है, कान लगा के पढ़ना है, समझना है पिक्चर को। ठीक है। व्हाट हैपेंड डियर? क्या बात है प्यारे? नथिंग ग्रैंडमा, आई एम वेल। मैं अच्छी हूं। चेक योर पॉकेट। नथिंग यार, नथिंग देयर। ऐसा बोला जा रहा है कि वहां पॉकेट चेक करने के लिए कुछ नथिंग देयर। वॉश योर हैंड्स एंड टेक योर ब्रेकफास्ट। ये इंस्ट्रक्शन दिख रही है कि यहाँ पर? नहीं दिख रही है। ये दोनों इंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं है। हाउ डर्टी यू आर। अब देखो, हाउ डर्टी यू आर बोलने के लिए एक्सप्रेशन जो आएंगे वो ऐसे होंगे क्या? हाउ डर्टी यू आर, ऐसे इतना प्यारा मुस्कुरा कर ऐसे एक्सप्रेशन आएगी? नहीं आएंगे ना भाई। उसके लिए तो एक्सप्रेशन हाउ डर्टी यू आर, तो एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। एक्सप्रेशन, इमोशंस बहुत अल्फाज के साथ बदलते हैं ना, वो तो बदल जाएंगे। तो ये कैसे एक्सप्रेशन है? ये जो ग्रैंडमा मुस्कुरा रही है, ग्रैनी, और ये इतने प्यार से उसकी बात सुन रही है प्रिया, तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक्सप्रेशन को नोट करना जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड सेलेक्ट द करेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन द 2 persons इन द गिवन पिक्चर। ये दो लोग दिखाई दे रहे हैं, 2 persons। इनके बीच में जो क्या कन्वर्सेशन हो रही है उसको आपने ऑब्जर्व करना है और उसके बाद बताना है कि इन 4 में से क्या सही रहेगा। पिक्चर ऑब्जर्व करने में कुछ ना भूलना प्यारे, बराबर से ऑब्जर्व करना है, ठीक से। हेलो सर, वेयर आर यू गोइंग? एस बोल रहा है एयरपोर्ट। आई, ये कहां से आ गए भाई? हाँ, ऐसा कैसे होगा? एयरपोर्ट पे वहां तो ऐसे कोई बात दिख नहीं रही, तो सफर रास्ते में दिख नहीं रहे वो इस तरह से कि वो पूछेगा तुम कहां जा रहे हो। व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? टी शर्ट एंड जीन्स। वहां तो टी शर्ट और जीन्स की तो कोई दुकान नहीं दिख रही है, वो शॉप नहीं दिख रही है, तो कैसे टी शर्ट और जीन्स? सर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। सर, वाओ यू आर अ गुड स्टूडेंट। ऐसा लग रहा है वहां आपको देखकर तस्वीर में कि टीचर और स्टूडेंट बातें कर रहे हैं? नहीं मियाँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये तो दुकान है ना भाई, यहाँ दिख रहा है कैशियर है ना यहाँ पर। फिर यहाँ पीछे सामान लगा है। क्यों फिर ऐसा? अब ये देखो, अंकल, मदर सेंड दिस लिस्ट ऑफ
ग्रोसरीज प्लीज पैक इट। माँ ने ये चीजों की लिस्ट दी है, इसको पैक कर दीजिए अंकल। श्योर वी विल डिलीवर टुडे। हाँ बिल्कुल, हम ये डिलीवर कर देंगे आज। तो ये जो है चौथा ऑप्शन जो है, एक दुकान है, दुकान पर कैशियर है और वहाँ ये बातचीत चल रही है दो लोगों के दरमियान में, शॉपकीपर और ग्राहक के दरमियान में, कस्टमर के दरमियान। ठीक है, तो समझना चाहिए, पिक्चर को ऑब्जर्व करना चाहिए। पिक्चर पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो पहले पढ़ना चाहिए, फिर उनके एक्सप्रेशन, बैकग्राउंड वगैरह ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच द प्रॉपर पिक्चर विद द सेंटेंस टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे। ओह वाओ, बट मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया मेरा बर्थडे। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं, मिस गुनाह नहीं है, मतलब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि गुनाह बिना है, लेकिन जब एक साल गिर जाता है हमारी जिंदगी का तो खुश कैसे हो सकते हैं। एनीवे यहाँ पर आ जाओ, टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। कौन सी पिक्चर जो है यहां पर उसको शो कर रही है? कौन सी पिक्चर है जो इसको शो कर रही है सेलिब्रेटिंग बर्थडे? देखो ये केक सजा हुआ है, ठीक है, और यहाँ क्या है, ये क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मियाँ, मुझे तो ये पहली पिक्चर लग रही है, बाकी ये पिक्चर मुझे कुछ उम्मीद नहीं रही। यहाँ पर शादी की कोई तकरीब दिख रही है मुझे, और यहाँ तो मुझे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी गलत। सच्ची अच्छी बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना है। तो ये पहला ऑप्शन मुझे सही दिख रहा है। इतनी खराब फोटोज लेंगे तो क्या हाथ समझ में आएगा, इसलिए चलो ये इसको टिक करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, बाबा रे बाबा, ये क्या कर रहे इतने बड़े बड़े मुंह फाड़ के। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? क्या कर रहे हैं बच्चे? व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? ऐसा कर रहे, प्लेइंग, खेल रहे? खेल तो नहीं रहे भैया, करेलिंग, झगड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झगड़ा। डांसिंग, ये भी कोई डांस है? ये तो सीधे से गलत है। प्लेइंग, ये भी गलत है। हेल्पिंग, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसे अगर मदद करते तो ऐसी मदद नहीं चाहिए हमको, है ना? नहीं रे बाबा, कट। करेलिंग, झगड़ा हो रहा है, इस तरह से छीना झपटी चल रहा है, खतरनाक। समझ में आया? करेलिंग बोले तो झगड़ा, अल्फाज का मानी भी मालूम होना चाहिए। सिलेक्ट एक्शन बाय ऑब्जर्विंग द पिक्चर। देखो एक्शन को और बताओ। यो उदास उदास हो तुम, ये क्या है? टप टप आंसू गिर रहे हैं, है ना? क्या है ये? सिंगिंग, गा रहा है ना? तो वो ऐसी सिंगिंग नहीं, वो ऐसी सिंगिंग नहीं है, ये गलत है। ठीक है। क्राइंग, ये बात सही है कि ये रो रहा है बेचारा, एक्सप्रेशन बता रहे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, भीगी भीगी सी आंखें। लाफिंग, लाफिंग नहीं है भाई, ये प्रे, दुआ कर रहा है, नहीं, नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो है रो रहा है ना? फेस क्या बता रहा है, पिक्चर क्या बता रहा है? क्राइंग। ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, नहीं ये सेकंड लास्ट है। व्हाट इज द गर्ल डूइंग? लड़की क्या कर रही है? जंपिंग जपक, क्या कर रही है? जंपिंग नहीं। रीडिंग, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंगिंग, नहीं बाबा, सिंगिंग ऐसी है। स्विमिंग, तो ये क्या है? स्विमिंग है। पिक्चर देखते से समझ में आ जाएगा कि ये स्विमिंग है, इसे स्विमिंग कहते हैं मिस्टर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके सवाल पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, आपने इसका जवाब बताना है, मगर ऐसे हंसना नहीं भी है, बिल्कुल नहीं। द मैन इज डेड एट ए डिश। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, ऑब्जर्व द पिक्चर। क्या पिक्चर को ऑब्जर्व करो और बताओ कि ये आदमी क्या कर रहा है। बड़ा सा मुंह फाड़ रहा है वो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन, ठीक है। वॉकिंग, लाफिंग, क्राइंग, टॉकिंग, जवाब आपका, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने ये टॉपिक को समझा है और इस पर कोई भी क्वेश्चन आए आप अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं, ठीक है।
जुकाम से आवाज बैठी ना मेरी, तो अमरीशपुरी जैसी आवाज हो गई, पता है। ओ तो चलिए फिर यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।